हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़रूरी है, तो इस बारे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आना चाहिए। एक दो नंबर के इसके क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी क्लास में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक चीज़ इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हर फ्रैक्शन नंबर के फ्रैक्शन नंबर बताइए। वो फ्रैक्शन जो कुछ अपॉन में होते हैं, जैसे 1/2 हो गया और 3/4 हो गया और 6/5 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसके लिए एक चीज देख लीजिए। हर फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे 1/2 मैंने लिखा, तो इसके देखिए दो पार्ट है, एक तो 1 है और एक 2 है। देखिए जो ऊपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है। और जो ये नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही डिसाइड करते हैं कौन सा जो फ्रैक्शन हो वो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स फ्रैक्शन हो। ठीक है। तो देखिए, कोई भी, जैसे मैंने एक रैंडमली एक फ्रैक्शन ले लूं, जैसे 3/5। ठीक है। अब आपको बताना होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए, जब भी जो न्यूमरेटर हो वो छोटा हो कंपेयर टू डिनोमिनेटर, जैसे देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 3 है, ओके, और जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। जाहिर सी बात है यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। इसी तरह से हम एक और अगर आपसे कहे कि एक और आप प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, जैसे आपका हो गया 6/10। अब बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉलर है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कुछ इस तरह का एक और नंबर ले लूँ, जैसे मैं 10/6 लिख दूँ। अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, छोटा नहीं है, वो बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इस केस में वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब हम लोग का बचा है मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। जैसे कुछ फ्रैक्शन आपने देखे होंगे, 1/3/4 कॉमा 6/7/3। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, इनको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा जो ये फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ जो कि है 11/13। तो आपको बताना है कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन तो डिफरेंट ही होता है, उसमें होल नंबर लगा रहता है। ठीक है, तो उसकी तो डिबेट ही नहीं यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन ये नहीं है।
तो ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसके लिए आपको देखना होगा न्यूमरेटर छोटा है बड़ा। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर लेंगे 71 अपॉन का 100। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक और यहाँ पर एक सम ले लेते, जैसे 5 होल 1 अपॉन का 5। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे एक होल में है, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। अब आगे एक और आते हैं, एक हम लोग लिखते हैं 12 0 1 अपॉन 2 4 1। अब आपको बताना है ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को देखना है, मिक्स फ्रैक्शन हो नहीं सकता क्योंकि होल नंबर इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है कंपेयर टू डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। अब आगे एक और ले लेते हैं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है इम्प्रॉपर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये है आपका 28 अपॉन का 90। यहाँ पर भी देखिए जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कोई भी फ्रैक्शन नंबर को क्लासिफाई करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है, और मिक्स फ्रैक्शन तो देखने से ही पता चल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।